नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम इतिहास के पन्नों में झांकेंगे और जानेंगे एक ऐसी सभ्यता के बारे में जो अपने पीछे अनगिनत रहस्य छोड़ गई, मोहनजोदड़ो। आखिर ये मोहनजोदड़ो क्या बला है? कहां छुपा है ये पुराना शहर? क्या राज छुपाए बैठे हैं इसके ये टूटे फूटे मकान? तो दोस्तों, तैयार हो जाइए मोहनजोदड़ो के 10 ऐसे रहस्यों को जानने के लिए जो आपको दंग कर देंगे और शायद आपको अपने इतिहास पर नाज भी महसूस कराएंगे। दोस्तों, मोहनजोदड़ो, ये नाम सुनते ही दिमाग में एक तस्वीर आती है, खंडहरों की, रहस्यों की, एक गायब सभ्यता की। मोहनजोदड़ो सिंधी भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है मुर्दों का टीला। चार्ल्स मैसन नाम का एक अंग्रेज सबसे पहले हड़प्पा के बड़े बड़े टीलों को देखकर सोच में पड़ गया था। ये वही टीले हैं जिनके नीचे दबी हुई है मोहनजोदड़ो की अद्भुत कहानी। मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का एक बहुत बड़ा शहर था। ये विशाल टीलों से भरा हुआ है जो हजारों साल पुरानी एक तरक्की कर चुकी सभ्यता का सबूत है। अगले अध्याय में हम जानेंगे इस सभ्यता के एक और महत्वपूर्ण केंद्र हड़प्पा के बारे में। दोस्तों, अगर मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का एक पहिया है तो दूसरा पहिया है हड़प्पा। ये दोनों शहर इस सभ्यता के सबसे जरूरी शहर थे। हड़प्पा आज के पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है, रावी नदी के किनारे। वहीं मोहनजोदड़ो भी पाकिस्तान में ही है, सिंध प्रांत के लरकाना जिले में, सिंधु नदी के किनारे। करीब 5 किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ यह शहर अपने खंडहरों में अनगिनत कहानियां छुपाए हुए है। एक सवाल जो मन में आता है वो ये कि आखिर इन दोनों शहरों का एक दूसरे से क्या नाता था? क्या ये दोनों एक ही राजा के राज्य का हिस्सा थे, या फिर ये दोनों आजाद शहर थे जिनके बीच व्यापार और संस्कृति का गहरा रिश्ता था? ये सवाल आज भी इतिहास के जानकारों के लिए एक पहेली बने हुए हैं। अगले अध्याय में हम जानेंगे मोहनजोदड़ो का हिंदू धर्म से क्या संबंध है। दोस्तों, मोहनजोदड़ो की खुदाई में हमें बहुत सारी मूर्तियां मिली हैं। इनमें से कुछ मूर्तियां देवियों की हैं जो हमें पुराने जमाने में देवी मां या प्रकृति की देवी की पूजा की तरफ इशारा करती हैं। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि मोहनजोदड़ो में मिली कुछ मोहरों पर बने चित्र भगवान शिव और पशुपतिनाथ जैसे दिखते हैं। अगर यह सच है तो यह भारतीय इतिहास और हिंदू धर्म के लिए एक बहुत बड़ी खोज होगी। लेकिन दोस्तों, ये तो बस शुरुआत है। अगले अध्याय में हम जानेंगे इस रहस्यमयी शहर को बनाने वाला कौन था। दोस्तों, मोहनजोदड़ो जैसा तरक्की याफ्ता और सुनियोजित शहर अपने आप तो नहीं बन गया होगा। कोई तो होगा जिसने इसकी नींव रखी होगी। लेकिन सवाल यह है कि वो महान शख्स कौन था? कुछ इतिहासकारों का मानना है कि मोहनजोदड़ो को द्रविड़ लोगों ने बसाया था। वहीं कुछ का मानना है कि यह किसी और प्राचीन और अनजानी सभ्यता का काम हो सकता है। मोहनजोदड़ो आज से करीब 4600 साल पहले, यानी 2600 ईसा पूर्व बसा था। अगले अध्याय में हम जानेंगे मोहनजोदड़ो के लोगों के जीवन के बारे में। दोस्तों, मोहनजोदड़ो सिर्फ एक शहर नहीं था, बल्कि एक जीवंत सभ्यता का प्रतीक था। यहाँ के लोग अपने समय से बहुत आगे थे। उन्हें शहर बसाना, मकान बनाना, खेती करना और कला में महारत हासिल थी। मोहनजोदड़ो में हमें दुनिया के सबसे पहले स्नानागार के प्रमाण मिले हैं। यहाँ के लोग न सिर्फ सफाई का ध्यान रखते थे, बल्कि उनके पास पानी को इकट्ठा करने और उसका उपयोग करने के भी नए नए तरीके थे। मोहनजोदड़ो से हमें सूती कपड़े के उपयोग के भी प्रमाण मिले हैं। मोहनजोदड़ो के लोग धातुओं के भी जानकार थे। अगले अध्याय में हम जानेंगे कि आखिर इस शहर की खोज कैसे हुई।
दोस्तों, सदियों तक मोहनजोदड़ो रेत में दबा रहा। इसकी शानदार इमारतें, चौड़ी सड़कें और अद्भुत कलाकृतियां, सब कुछ धरती के नीचे दफन हो गया। साल था 1922। भारतीय पुरातत्वविद राखाल दास बनर्जी उस इलाके में काम कर रहे थे जहां आज मोहनजोदड़ो है। एक दिन उन्हें कुछ टीले दिखाई दिए। जब उन्होंने इन टीलों को खुदवाना शुरू किया तो जो कुछ सामने आया उसने सबको हैरान कर दिया। धरती के नीचे से एक पूरा शहर निकल आया। एक ऐसा शहर जो अपनी योजनाबद्ध बस्ती, उन्नत नालियों और शानदार इमारतों के साथ किसी भी आधुनिक शहर को मात दे सकता था। इस खोज के बाद से ही मोहनजोदड़ो पर लगातार शोध हो रहे हैं। अगले अध्याय में हम जानेंगे कि मोहनजोदड़ो का नक्शा कैसा था। दोस्तों, मोहनजोदड़ो को देखकर एक बात तो साफ हो जाती है कि यह कोई आम शहर नहीं था। ये एक सोच समझकर बनाया गया शहर था, जिसे बनाने में उस समय की सबसे उन्नत तकनीकों का इस्तेमाल किया गया था। शहर को दो हिस्सों में बांटा गया था, ऊपरी शहर और निचला शहर। ऊपरी शहर थोड़ा ऊंचा था और यहां पर बड़े बड़े घर, अनाज के गोदाम और सार्वजनिक स्नानागार बने थे। निचला शहर थोड़ा नीचे था और यहां पर आम लोगों के घर थे। यहां की गलियां चौड़ी और सीधी थीं और हर घर में नालियों का इंतजाम था। मोहनजोदड़ो की सबसे खास बात थी इसकी नालियों की व्यवस्था। हर घर की नाली शहर की मुख्य नाली से जुड़ी हुई थी। मोहनजोदड़ो में हमें एक बहुत बड़ा स्नानागार भी मिला है, जिसे ग्रेट बाथ कहा जाता है। माना जाता है कि यह स्नानागार किसी धार्मिक स्थल का हिस्सा रहा होगा। अगले अध्याय में हम जानेंगे कि मोहनजोदड़ो में हमें क्या-क्या मिला। दोस्तों, मोहनजोदड़ो की खुदाई में हमें अनगिनत चीजें मिली हैं, जो उस समय के लोगों के जीवन और संस्कृति के बारे में बताती हैं। इनमें से कुछ चीजें तो इतनी अद्भुत हैं कि उन्हें देखकर हम आज भी हैरान रह जाते हैं। मोहनजोदड़ो से हमें मिट्टी के बर्तन, खिलौने, मोहरें, जेवर, औजार और हथियार मिले हैं। ये सब चीजें हमें बताती हैं कि यहाँ के लोग कला में काफी माहिर थे। मोहनजोदड़ो से हमें कुछ ऐसी मोहरें भी मिली हैं जिन पर चित्र और कुछ लिखा हुआ है। हालांकि हम अभी तक ये क्या लिखा है पूरी तरह से समझ नहीं पाए हैं, लेकिन माना जाता है कि ये दुनिया की सबसे पुरानी लिखावटों में से एक है। मोहनजोदड़ो से हमें एक नाचने वाली लड़की की कांसे की मूर्ति भी मिली है, जिसे डांसिंग गर्ल के नाम से जाना जाता है। ये मूर्ति उस समय की धातु कला का बेहतरीन नमूना है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये शानदार सभ्यता खत्म कैसे हो गई। इस रहस्य से पर्दा उठाने के लिए बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, मोहनजोदड़ो की कहानी जितनी रोचक है, उतनी ही रहस्यमयी भी। ये शानदार सभ्यता अचानक कैसे खत्म हो गई, इस बात का कोई पक्का जवाब आज तक नहीं मिल पाया है। हालांकि इतिहासकारों ने इस बारे में कई अनुमान लगाए हैं। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि किसी प्राकृतिक आपदा जैसे कि भूकंप या बाढ़ ने मोहनजोदड़ो को तबाह कर दिया होगा। वहीं कुछ का मानना है कि मौसम बदलने के कारण सिंधु नदी का रास्ता बदल गया होगा, जिससे मोहनजोदड़ो सूखाग्रस्त हो गया होगा और लोगों को दूसरी जगह जाना पड़ा होगा। एक अनुमान यह भी है कि किसी बाहरी आक्रमण ने मोहनजोदड़ो को बर्बाद कर दिया होगा। हालांकि इस बात के कोई पक्के प्रमाण नहीं मिले हैं। मोहनजोदड़ो के अंत का रहस्य आज भी बना हुआ है। दोस्तों, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा सिर्फ खंडहर नहीं है, बल्कि एक शानदार अतीत के प्रतीक हैं। ये हमें याद दिलाते हैं कि हजारों साल पहले भी हमारे पूर्वज एक ऐसी विकसित सभ्यता बना चुके थे जो अपने समय से बहुत आगे थी। ये सभ्यता हमें शहर बसाने, इमारतें बनाने, खेती करने, कला और शिल्प में अपनी काबिलियत का प्रमाण देती है। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की खोज ने मानव सभ्यता के इतिहास को ही बदल कर रख दिया। इससे पहले तक माना जाता था कि मेसोपोटामिया की सभ्यता ही दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता है, लेकिन मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की खोज ने यह साबित कर दिया
कि भारतीय उपमहाद्वीप में भी उतनी ही पुरानी और विकसित सभ्यता थी। आज हमें मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसे पुराने स्थलों की रक्षा करने की जरूरत है ताकि आने वाली पीढ़ियां भी अपने गौरवशाली अतीत से वाकिफ हो सकें। तो दोस्तों, ये थी मोहनजोदड़ो की कहानी, एक ऐसी सभ्यता की कहानी जो अपने पीछे अनगिनत रहस्य छोड़ गई। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही मजेदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।